इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में बनने वाले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। विजयवर्गीय ने कहा कि अभी कंट्रोल में है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। विजयवर्गीय ने कोरोना की भविष्य में भी चिंता करने की बात कही है। बता दें कि यह अस्पताल 3 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं विजयवर्गीय ने विधायक रमेश मेंदोला की तारीफ करते हुए कहा कि जो सुविधाएं एक हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए वे सारी सुविधाएं होंगी। जवाबदारी लेते हुए कह रहा हूं, रमेश मेंदोला ने हाथ में बीड़ा उठाया है तो प्राइवेट अस्पताल से अच्छी व्यवस्था होगी। देखिए, इंदौर में स्थिति काफ़ी सुधर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण सब लोग जिस प्रकार लगे हुए हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब स्थिति कंट्रोल में है और अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हुई है। और मुझे लगता है कि इंदौर में जिस प्रकार स्थिति बिगड़ी थी, बहुत ही संजीदगी के साथ हमारे मंत्री जी, तुलसी सिलावट जी, रमेश जी और पूरे विधायकों की टीम और अधिकारियों ने बहुत अच्छे से संभाला। ये समझ में आ गया कि भविष्य के लिए भी हमको चिंता करना पड़ेगी और थर्ड राउंड भी इसका आ सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सब जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें चिंता प्रकट की है। इसी तारतम्य में आज मैं ये पहले टीबी हॉस्पिटल था राज्य सरकार का, पर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर स्टाफ स्वीकृत है, लगभग 6 डॉक्टर MD यहाँ पर हैं, इसके अलावा स्टाफ भी है। रमेश जी ने बीड़ा उठाया, तुलसी सिलावट जी, राजेंद्र जी, राजकपूरा जी, हमारे पार्षद, इन लोगों ने बीड़ा उठाया कि इस हॉस्पिटल को जन सहयोग से चलाना। इसमें चूँकि श्रम मंत्रालय का है ये, तो राज्य सरकार का सहयोग भी लगेगा और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा जन सहयोग से खड़ा कर देंगे, जिससे एक अतिरिक्त हॉस्पिटल 100 बेडेड यहाँ पर उपस्थित हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 62 की मशीन पड़ी हुई है, एक्सरे मशीन बिल्कुल खंडहर हो रही है। तो यहाँ एक्सरे मशीन, MRI मशीन, ये सब हम जन सहयोग से लाएंगे और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, रमेश जी, हमारे पार्षद महोदय राजेंद्र जी, राजकपूरा जी, ये सब लोग जिस प्रकार मेहनत करके काम कर रहे थे, 3 महीने में हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा और सारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर खड़ा कर देंगे, जहाँ एक हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ होगी। और ये मैं जवाबदारी से कह रहा हूँ कि रमेश जी अगर हाथ में बीड़ा ले रहे हैं तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये नई बीमारी आई है, इसकी मेडिसिन देश में उपलब्ध नहीं है। रॉ मटेरियल जर्मन से आ रहा है, लेकिन जर्मन ने सप्लाई बंद कर दिया है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जर्मन से रॉ मटेरियल लाकर देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। अब देखिए, एक नया बीमारी अभी आई है, इसकी मेडिसिन भी अभी उपलब्ध नहीं है देश में। इसका रॉ मटेरियल जर्मन से आ रहा, पर जर्मन ने अभी सप्लाई करना बंद कर दिया। तो कोशिश कर रहे हैं कि जर्मन से रॉ मटेरियल आए और यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा वो। तो विदेश मंत्रालय और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सारे देश में एकदम ब्लैक फंगस की एक नई तरीके से परेशानी प्रारंभ हुई है, तो उसकी भी मेडिसिन के लिए तैयारी की जाए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वैक्सीनेशन पर अभी फोकस है ताकि तीसरी लहर का प्रभाव कम हो सके। इसके साथ ही हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी विजयवर्गीय ने जोर दिया है। MY का भी 1 फ्लोर तैयार हो गया, क्यों सर? हो गया हो ना, 1 फ्लोर तैयार तो 100 चालू हो गया। अब इसका ही तैयार रखा हमने, चाचा नेहरू भी किया और जैसा आपने बोला था भाई साहब ने, वो भी तैयार। अभी क्या मरीज की संख्या कम हो गई है, कम हो गई। थर्ड वेव की तैयारी के तौर पर नहीं करेंगे थर्ड। देखिए, थर्ड के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो थर्ड का प्रभाव कम होगा, इसलिए फोकस अब वैक्सीनेशन की करेंगे, पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाएंगे और उसमें लगने वाली जितनी भी आवश्यकताएं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे अन्य सामग्री हो, उसका पहले से ही प्रयास करेंगे कि थर्ड फेज़ आने के पहले हमें किसी प्रकार की गौरतलब है कि इंदौर शहर में कोरोना कर्फ्यू की सख्ती के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है।
हालांकि तीसरी लहर और ब्लैक फंगस को लेकर शासन प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, जिसके चलते शहर में अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।